हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपके लिए स्टैटिस्टिक का आपका नया टॉपिक लेके आए हैं, डैट इज़ एनालिटिकल ज्योमेट्री। जैसे कि आपको पता था, अभी हम कंप्यूटर के लेक्चर दे थे, तो कंप्यूटर के अभी 2-3 टॉपिक हमारे रहते हैं और थोड़े से कुछ हिडन टॉपिक्स भी हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं कराऊंगा। तो थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए अब हमने थोड़ा सा नया दूसरा टॉपिक पकड़ा है, डैट इज़ योर स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का एनालिटिकल ज्योमेट्री। ये बड़ा इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। इसकी भी आपको 3 to 4 वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी इस टॉपिक पे ही। बड़े से स्टूडेंट्स जो साइंस नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं, उन ये वाला टॉपिक देख के घबरा गए होंगे कि ये कौन सा टॉपिक है। तो मैं उन्हें बता दूं, ये टॉपिक आपने अपनी 9th-10th क्लास में किया हुआ है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसका दूसरा नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर किसी का कोई कज़न या कोई छोटा भाई बहन है कोई 8-9th क्लास में, उसकी आप बुक पकड़ सकते हो, आपको उधर ये टॉपिक मिल जाएगा जिसका नाम उधर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो फिर अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री के बारे में। पहले मैंने एनालिटिकल ज्योमेट्री के बारे में लिखा है कुछ शब्द। क्या लिखे हैं? एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑल्सो नोन एज, ये आपको एज ए एमसीक्यू पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया, एनालिटिकल ज्योमेट्री सुन के बड़े से बच्चे घबरा गए, लेकिन जब मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला, बड़े से स्टूडेंट्स के मन में ख्याल आया होगा कि हाँ, ये कुछ सुना सुना लग रहा है। तो इसका दूसरा नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है, या कार्टेशियन ज्योमेट्री भी आप इसे बोल सकते हो। तो ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो इसे नोट डाउन कर लें। फिर बात आती है, व्हाट इज एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री है क्या? एनालिटिकल ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसको हम जिसके यूसेज से, अलजेब्रिक इक्वेशन के यूसेज से, अलजेब्रिक इक्वेशन याद होगा, आपने किया होगा ABC XYZ, जिसमें आपकी मतलब वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। उन इक्वेशंस को डिस्क्राइब करने की मदद करता है ये, उनके साइज और पोजीशन इन ज्योमेट्रिक फिगर्स, उनके जो साइज। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे करना है। हमने पता करना है कि इधर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर है इस ऑब्जेक्ट से, उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। आपकी वो नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। फिर कभी कभार हो सकता है कि इसकी आपने इनके बीच में ये साइज पता चल गया, हमने पता करना है कि कौन सी पोजीशन है, कितनी दूर है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स, ज्योमेट्री के यूसेज से आप जो यूज करोगे उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री, ठीक है, ऑन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, हु इज द फादर ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो आप इधर पढ़ सकते हो, एनालिटिकल ज्योमेट्री के फादर हैं रैंड डेस्कार्ट्स, हु इज regarded as the father of analytical geometry. His name is in Latin, लैंग्वेज में उनका नाम था असली में रेनेटियस कार्टेशियस। मतलब इन दोनों में से जो भी नाम लिखा होगा आपने उधर टिक कर लेना है कि उनका जो मेन नेम था उनका ये था, लेटिन में उन्हें ये बोला जाता था, तो उनका शॉर्ट फॉर्म जो उन्होंने रिगार्डेड किया गया है वो है रीन डेस्कार्ट्स। अब आप इधर से देख सकते हो, बड़े ज़्यादा मैथमेटिशियंस ने जो जो उन्होंने खोज की होती हैं अपने नाम पे ही उसका नाम रख देते हैं। तो आप इधर देख सकते हो, उन्होंने कार्टेशियन प्लेन अपने नाम पे ही रखा है, ठीक है। अब बात आती है, व्हाई डू वी नीड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम क्यों पढ़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूसेज क्या है इसका। जो भी चीज आपको पढ़ाई जाती है, अगर उसका लाइफ में कुछ यूसेज ही नहीं होगा तो उसे पढ़ने का क्या फायदा। तो हर एक चीज का यूसेज है। तो आप इधर देख सकते हो उसका यूसेज, मैंने कुछ यूसेज या एप्लीकेशन आप बोल सकते हो इसकी एप्लीकेशंस लिखी हैं। क्या एप्लीकेशन है इसकी? फर्स्ट मैंने लिखी है, इन एविएशन टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ एयरप्लेन्स एक्यूरेटली। उनके रडार सिस्टम में होता है, आपने देखा होगा बड़े से मूवीज में, एयरक्राफ्ट में, जब कोई भी मूवी आप देखते होगे उधर कुछ ऐसे ग्रीन सी लाइन होती है ब्लैक पे, फिर उधर से ऐसे टू 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 होने बैठ जाता है थोड़ा सा कि आपके आसपास कोई दुश्मन का वो आ रहा है, प्लेन आ रहा है। वो किस पे देख रहे होते हैं? वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू ही पता करते हैं कि वो कितने मीटर दूर है, कितने सेंटीमीटर हमसे दूर है, एंड ऑल दिस। उसमें आप देखोगे कि ऐसे कुछ लाइंस होती हैं, ठीक है, चेक लाइंस होती हैं।
तो उसके थ्रू ही वो पता करते हैं। दूसरा आप देख सकते हो इन मैप्स इन नेविगेशन, वही हो गया एरोप्लेन्स में या एयरक्राफ्ट्स में जो मैप्स और नेविगेशन के थ्रू आप जीपीएस के थ्रू पता करते हो। थर्ड है द मैप जियोग्राफिकल लोकेशन यूजिंग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आपने देखा होगा ज्योग्राफी में आप करते थे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, कुछ इस तरह की लाइन होती थी, फिर कुछ इस तरह की होती थी। तो इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से ही आप पता करते थे कि इंडिया का कितने लैटिट्यूड पे है, इंडिया कौन कितने लॉन्गिट्यूड पे है, कि कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में लाए करता है। वो भी हम किसके थ्रू पता करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू। अब आगे मैंने थोड़े से लिखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपके आगे थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो। अब इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूं फिगर किस तरह की होती है। आपने किया होगा, सभी को पता है, आपको रिमाइंड करा रहा हूं मैं। कुछ आपने ऐसे किया था, चलो 2 मिनट पहले मैं एक और चीज समझाता हूं। आपने 6th-7th क्लास में किया था नंबर लाइन, आपने नंबर लाइन किया था कुछ ऐसे। फिर आपने क्या किया था? आपने किया था ग्राफ बनाना सीखा था। ग्राफ बनाना आपने सीखा था कुछ इस तरह से। ग्राफ बनाने के बाद आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ हो गया प्लस के साइन की तरह। याद होगा आपको, ये जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ये आपका आता है एक्स, और ये जो दूसरा वाला होता है ये क्या होता है? एक्स डैश बोलते हैं इसे। ये आपका होता है वाई एक्सिस, ये आपका क्या कहलाएगा? वाई डैश। मतलब आपको एक और एमसीक्यू क्या पूछ सकते हैं उधर, वर्टिकल लाइन एक्सिस को या वर्टिकल लाइन को क्या बोला जाता है? वाई एक्सिस। हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोला जाता है? एक्स एक्सिस। इधर आपके आते हैं पॉजिटिव वाले 1 2 3, और इधर भी आपके क्या आते हैं? पॉजिटिव वाले 1 2। इधर आपके आते हैं नेगेटिव वाले -1 -2, और इधर आपके एक्स एक्सिस के माइनस वाले -1 -2। याद होगा इतना, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको रिमाइंड कराने के लिए था ये टॉपिक थोड़ा सा। आप सभी ने 8 9 10th क्लास में भी है ये टॉपिक, ठीक है, किया हुआ है। अब आगे बात करते हैं द पॉइंट वेयर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट, उसे क्या बोलते हैं? उसे आप बोलते हो ओरिजिन। याद होगा, जहां पे ये दोनों पॉइंट मिले, ठीक है, इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो? ओ बोलते हो या ओरिजिन बोलते हो, यही मैंने पॉइंट में लिखा है। सेकंड आता है व्हाट इज कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट की मैंने डेफिनेशन लिख दी है, इसका मैं आपको मीनिंग समझाता हूं, इसको मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूं कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। तो ये मैंने इसकी डेफिनेशन ये क्यों लिखी है? क्योंकि ये एमसीक्यू में इस तरह से इसी लाइन के बारे में ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट्स आर सेट ऑफ वैल्यूज विच हेल्प टू शो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन। अभी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं विद डायग्राम। आगे आप इधर देख सकते हो, ये आपके पास डायग्राम है, मैंने कुछ इसी तरह की डायग्राम बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले। अब बात आती है व्हाट आर क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या है? तो आपको मैं बता दूं, क्वाड्रेंट आपने ये देखा कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। चारों पार्ट्स में जो ये 1/4 पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। जो इसका 1/4 पार्ट है, मतलब ये जो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये जो बन रहा है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो जिस सीक्वेंस में से क्वाड्रेंट का नाम दिया आपने, इसी सीक्वेंस में, मतलब ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। क्वाड्रेंट 1 इसको नाम दिया है तो ये ही रहेगा। आपका मन किया इसको मैंने क्वाड्रेंट 4 नाम देना है तो ये गलत है, आप इसको क्वाड्रेंट 4 नाम नहीं दे सकते। फिर दूसरा आप देख सकते हो क्वाड्रेंट 2 ये नहीं है, क्वाड्रेंट 2 ये है, क्योंकि आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है। आप देख सकते हो क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। अब मैं इसका बताता हूं एमसीक्यू कैसा बनता है। पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट डिफाइन करता हूं। कोऑर्डिनेट के बारे में हमने पढ़ा, इट इज ए सेट्स ऑफ वैल्यूज विच हेल्प टू शो द एग्जैक्ट पोजीशन। कोऑर्डिनेट्स आपने कुछ किए थे, इस तरह के होते थे 2
कॉमा 3। ठीक है, ये होते थे कोऑर्डिनेट्स और आपको बोलते थे ग्राफ पे प्लॉट करो, इसको ग्राफ पे प्लॉट करो। अब आपको रिवाइज कराने के लिए मैं फिर से याद दिला दूं, जो ये आपका 2 होता था, बड़े से स्टूडेंट्स को भूल चुके होंगे, ये आपका होता था एक्स एक्सिस वाला। हमेशा जो पहले लिखा होगा वो आपका क्या है, एक्स एक्सिस। सेकंड वाला क्या होता है, वाई एक्सिस। ये चीज याद रखना, फर्स्ट वन एक्स एक्सिस, सेकंड वन इज वाई एक्सिस। तो 2:3 कहां पे आ जाएगा, 2 आपका एक्स एक्सिस पे आ गया ये, और 3 आपका वाई एक्सिस पे आ गया ये। तो ये आपका बन जाता है कुछ ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर से एक बार मैं डाल देता हूं 2:3, ये आपका 3 आ गया एक्स वाई का और 2 आ गया एक्स का। तो आपका पॉइंट कुछ ये बन गया। आप कुछ ऐसे प्लॉट करते थे, ये आपके होते थे कोऑर्डिनेट्स। अब मैंने बोला प्लॉट -3 एंड 2। -3 आप एक्स एक्सिस का देख सकते हो, इधर है, और 2 है इधर। तो ये आपका बन जाता है इधर। प्लॉट 3 एंड -3, तो ये आपका बन जाता है 3 एक्स एक्सिस का इधर और वाई एक्सिस का इधर। तो ये पॉइंट आपका ये हो गया। आप कुछ इस तरह से करते थे, याद होगा आप सभी को। अब क्वेश्चन क्वाड्रेंट का कैसा बनता है मैं बता दूं। क्वाड्रेंट का क्वेश्चन कैसा बनेगा, उधर पूछेंगे कि समझ लो ए पॉइंट दिया है उन्होंने, ए पॉइंट दिया है 2:3 किया था ना हमने। जो 2,3 है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, आप देख सकते हो 2,3 आया है आपका क्वाड्रेंट 1। आपने उधर क्वाड्रेंट 1 टिक कर देना और कुछ नहीं, खत्म। आपसे पूछ सकते हैं आपका जो, मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, पहले चेंज कर लेते हैं। आपका पॉइंट है जो हमने ये वाला किया, ये पॉइंट आपने किया 3 और -3। 3 और -3 कौन से क्वाड्रेंट में है, वो आपके क्वाड्रेंट है 4। आपने उधर क्वाड्रेंट 4 टिक कर देना है, ये आपसे पूछा जाएगा। और दिस इज द मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो इस चैप्टर का, इस टॉपिक का बनता है, मैं बता दूं। और इजीएस्ट वन है, मैं अभी ये भी कह सकता हूं। ठीक है, फिर और क्या एमसीक्यू पूछ सकते हो वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। क्वाड्रेंट आप देख सकते हो इधर आपका, इधर एक्स एक्स हम कैसे लिखते हैं, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं फिर वाई एक्सिस लिखते हैं, है ना, कुछ इस तरह से लिखते हैं। क्वाड्रेंट 1 में आप देखो एक्स एक्सिस कौन सी सीरीज चल रही है, प्लस वाली, तो इसका आंसर आ जाता है प्लस और प्लस। वाई भी इधर प्लस है, एक्स भी इधर प्लस है। तो आप देख सकते हो आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है क्वाड्रेंट 1 में क्या रहता है, क्वाड्रेंट 1 में रहता है प्लस और प्लस। क्वाड्रेंट 2 में क्या रहेगा, माइनस और प्लस। क्वाड्रेंट 2 में क्या रहेगा, माइनस और प्लस। क्वाड्रेंट 3 में माइनस और माइनस, क्योंकि एक्स एक्सिस भी माइनस है, वाई एक्सिस भी माइनस है। क्वाड्रेंट 4 में एक्स एक्सिस प्लस है और वाई एक्सिस माइनस है। तो आपसे एमसीक्यू में यह भी पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच क्वाड्रेंट इज ए माइनस माइनस, तो वो आपका आ जाता है क्वाड्रेंट 3। विच क्वाड्रेंट इज ए प्लस प्लस, तो वो आपका आ जाता है क्वाड्रेंट 1। विच क्वाड्रेंट इज माइनस प्लस, दैट इज क्वाड्रेंट 2। कुछ इस तरह का भी एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये मैंने आगे लिख भी दिया आपके लिए, ताकि जब मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करूं अपने टेलीग्राम चैनल पे, आपको मेरे लेक्चर फिर से देखने की जरूरत ना पड़े, आप इधर से ही समझ जाओ। ठीक है, अब आप इधर देख सकते हो मैंने अपना पिछला जो मैंने बोला वो ही लिखा है। क्या लिखा है, बाय कन्वेंशन क्वाड्रेंट्स आर नेम्ड इन एंटी क्लॉकवाइज। ये भी एमसीक्यू बन सकता है, तभी मैंने बोल्ड फॉर्म में लिखा है कि आपके जो क्वाड्रेंट्स है उसे किस तरह से नाम देना होता है, एंटी क्लॉकवाइज। अगला है ईच पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एक्सिस फॉलोड बाय वाई कोऑर्डिनेट। पहले एक्स एक्सिस लिखना है फिर वाई कोऑर्डिनेट। मैंने आपको उधर एज ए एग्जांपल भी लिख दिया है। अगर आपको बोला एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो आपने उसको लिखना है 6,3। ठीक है, ये भी एमसीक्यू बन सकता है जिस तरह की मैंने एग्जांपल लिखी है सिंपल वन है।
आपको बस आनी चाहिए, आपको बस एक रिवीजन की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये आपके लिए थोड़ा सा लाया हूं, आप देख सकते हो 5,4, आप इधर बनाओगे 5,4। हमने देखा इधर दोनों प्लस प्लस हैं, प्लस प्लस वाले कौन सी होती है, क्वाड्रेंट 1 होती है। आप ऐसे भी पता कर सकते हो, एक माइनस है एक प्लस है, एक्स एक्सिस माइनस किस में होती है, एक्स एक्सिस माइनस होती है क्वाड्रेंट 2 में, तो इसका आंसर क्वाड्रेंट 2 आ जाएगा। -5 -4 दोनों माइनस है, माइनस 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 वाली आपकी क्वाड्रेंट 3 में होती है, प्लस माइनस क्वाड्रेंट 4 होती है। तो आप ऊपर देख सकते हो हमने लिखा है ये, ठीक है। तो यही मैंने आपके लिए थोड़ा सा लाया था। अब आगे हम बात करते हैं, एक और नया चीज आ गई, क्वाड्रेंट से थोड़ी सी हटके बात है। इस पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं, थोड़ी सी ले लेते हैं, इधर ही हम बात करते हैं। क्या बात है, मैंने बोला पुट करो 1,0, 1,0, 1 आपका ये आ गया, 0 आपका ये आ गया, तो आपका ये पॉइंट आएगा इस पे, एक्स एक्सिस पे 1 और 0। मैंने अब बोला ये कौन से क्वाड्रेंट पे है, आप कहोगे क्वाड्रेंट 1, कोई बोलेगा क्वाड्रेंट 4, लेकिन मैंने बोला ये तो बीचों बीच है, ये किसी क्वाड्रेंट पे नहीं है। तो मैंने सही बोला, ये किसी क्वाड्रेंट पे नहीं है, ये आपका लाए करेगा एक्स एक्सिस पे। ये एग्जामिनर आपको ट्विस्ट डालने के लिए ये चीज कर सकता है। वो क्या करेगा, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कुछ दे देगा और आपको बोलेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये नन ऑफ दीज आ जाएगा, या तो ऑप्शन होगा एक्स एक्सिस, तो आपने एक्स एक्सिस चुन लेना है उधर, ठीक है। अब बात आती है, अगर मैंने बोला है 0,1, पहले मैंने बोला था 1,0, अब मैंने 0,1 बोला, तो 0 आपने एक्स एक्सिस का लेना है, वाई एक्सिस का आपने 1 लेना है, दैट इज दिस वन। अब ये कौन सी एक्सिस पे है, ये आपकी एक्सिस है वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब आपसे एमसीक्यू क्या पूछा जाएगा कि ये जो है कोऑर्डिनेट 0,1 ये कौन से क्वाड्रेंट पे है, तो वो किसी क्वाड्रेंट पे नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये आपका लाइन पे है, ये आपकी कौन से लाइन पे है, वाई एक्सिस पे, ना कि एक्स एक्सिस पे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, मैंने लिखा भी है इसके बारे में, क्या लिखा है, देयर आर ऑल्सो पॉइंट विच डू नॉट लाई ऑन एनी ऑफ द 4 क्वाड्रेंट। मैंने ये 4 एग्जाम्पल लिखी हैं जो किसी भी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करते, दे लाई ऑन द एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। जैसे आप देख सकते हो 1,0 या -1,0 लाई ऑन एक्स एक्सिस, 0,2 एंड 0,5 लाई ऑन वाई एक्सिस। आपने एक चीज नोटिस नहीं की इधर, वो क्या, जिसका वाई एक्सिस 0 है उसका आंसर है एक्स एक्सिस, जिसका एक्स 0 है उसका आंसर है वाई एक्सिस। ये चीज भी आप याद रखना, जिसमें आपको उधर मतलब बोल देंगे, आपको ना 4 ऑप्शन दे देंगे, वो बोलेंगे इन 4 कोऑर्डिनेट्स में से कौन सा एक्स एक्सिस पे लाई करता है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, 0,1, दूसरा मैं ऑप्शन देता हूं 0,2, तीसरा मैं दे देता हूं 0,3 और फोर्थ वन मैं देता हूं 1,0। ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन आपको बोला जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग लाई ऑन द एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करता क्योंकि इसमें एक्स ही 0 है, इसमें भी एक्स 0 है, इसमें भी एक्स 0 है, लेकिन इसमें वाई 0 है। मतलब आपने इसमें उल्टा देखना है, जिसमें आपका उसके उल्टे वाला 0 होगा वो आपका सही आंसर होगा। मतलब अगर उन्होंने बोला एक्स एक्सिस की बात की है तो उसमें आपका वाई 0 होना चाहिए, वाई एक्सिस की बात की है तो एक्स 0 होना चाहिए। आप नीचे देख सकते हो मैंने कंक्लूजन में लिखा है, इफ ए पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0, इफ ए पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तभी मैंने ये लिखा है। तो आज था हमारा बेसिक लेवल जो 8th 9th में कराया जाता है। कल हम जो अपनी अगली वीडियो लाएंगे
उसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करेंगे, जो आपको 10th में कराया जाता है, आपको वो भी रिवाइज कराया जाएगा प्रॉपर। इसकी मैं जैसे आपको पहले भी बता चुका हूँ, 3 to 4 वीडियोस तो मिनिमम मैं कहता हूँ बनेगी ही बनेगी, ताकि इसके बारे में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपको। मेरे हिसाब से आपको सब कुछ रिवाइज हो चुका होगा, आपको अब सब कुछ याद आ चुका होगा। हाँ भाई, हमने कुछ 9th में किया था, कुछ ऐसा 8th में कुछ किया था ऐसा, ठीक है। तो ये वही था अभी 8th और 9th का बेसिक। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले की, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।